तो हेलो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको इसमें 2015 के मॉडल पेपर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 2015 का जो पेपर हुआ है उस पेपर को मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा और उसके कुछ क्वेश्चंस को इसमें एनालाइज और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2017 का पेपर भी 1 से 2 दिन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये पेपर कैसे मिलेगा उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 2015 का मॉडल पेपर, मतलब 2015 का जो पेपर हो चुका है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2015 के जो पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले इधर लिखिए क्वेश्चंस, करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीके पढ़ेंगे, जीके एंड सोशल साइंस। इसमें आपको एमपी जीके, सोशल साइंस और सारी चीजें आपको इसमें डिस्कस कराई जाएंगी। सबसे पहला है शिक्षा संविधान की किस सूची के संबंधित है। शिक्षा है जो संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो यह समवर्ती सूची। शिक्षा है जो समवर्ती सूची, संविधान में समवर्ती सूची दी है उससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है 3। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो मूल अधिकार दिए हैं उसका रक्षक किसे माना जाता है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे भारतीय संविधान है, संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, हमारा हाई कोर्ट। अगर कोई भी हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम डायरेक्ट जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो कंप्लीट पेपर आपको दिखाई दे रहा है, इस पेपर की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो भी बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस पेपर की पीडीएफ आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। जो मैं इसमें लिख रहा हूँ वो पेपर भी और ब्लैंक पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिस तरह से आप, क्योंकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2017 का हम कल या परसों आपको 2017 का पेपर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले, मतलब जो एग्जाम है 22 तारीख को, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मतलब राज्यसभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कहलाता है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में अध्यक्ष होता नहीं है। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा के, लोकसभा स्पीकर के या प्रधानमंत्री के। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करती है वो लोकसभा में सबसे पहले कार्य किया जाता है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है या फिर किसी और बड़े पद के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एक बार, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष। दूरदर्शन ने हाल ही में अपना एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है डीडी किसान, क्योंकि डीडी भारती पहले चैनल चालू कर चुका है, जनता पहले चालू कर चुका है, डीडी कशीर पहले चालू कर चुका है। अभी हाल ही में 2014-15 में चैनल चालू किया है, वो कौन सा है, डीडी किसान। एफडीआई किससे संबंधित है। एफडीआई जो बैंकों में की जाती है, हम पैसा जमा किया जाता है, वो किससे संबंधित है। सावधि जमा ब्याज, सावधि जमा निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या भविष्य व्युत्पन्न निवेश। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका ऑप्शन है गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए काजीरंगा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसके है, गैंडा की वजह से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है उसके लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है, उड़ीसा। इसको तो सभी जानते होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन ज़्यादा ही कुछ फेमस है।
1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? 1857 का आंदोलन मेरठ से स्टार्ट हुआ था। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई थी। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर और भी बांध हैं, जैसे जवाहर सागर बांध, और एक चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध है, गांधी सागर बांध है, दूसरा कौन सा है? गांधी सागर बांध, ये दूसरा बांध है। और तीसरा बांध कौन सा है? ये है राणा सागर बांध, राजा राणा सागर बांध। ये तीनों मतलब चंबल नदी की तीनों ये परियोजना है, उसके तहत ये तीनों बांध बनाए गए हैं। पहला जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध और राणा सागर बांध, ये तीनों बांध चंबल नदी की परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। दोस्तों अगर आपको और भी डिटेल में थोड़ा बहुत चाहिए क्वेश्चंस, तो वो डिटेल में हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, उससे हम आपको और भी डिटेल में क्वेश्चंस दे सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? भूदान योजना विनोबा भावे के द्वारा प्रदान की गई। सूचना का अधिकार से संबंधित है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सूचना का अधिकार, यह एक राजनीतिक अधिकार है? नहीं। यह एक संवैधानिक अधिकार है? नहीं। यह एक विधिक अधिकार है, जो विधि के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप कोई भी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे सेना की जानकारी है या कोई सीक्रेट जानकारी है, उसको आपको इसके द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है सी, यह एक विधिक जानकारी है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक रूप से कब आरंभ किया? जब जो स्वच्छ भारत अभियान था वो भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पे गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की आरंभ किया था। किसने स्टार्ट किया था इसे? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महाधिवक्ता, मतलब राज्य सरकार का अगर कोई भी कानून से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी अपील करता है, कोई भी केस चलाता है, तो उसको लड़ने के लिए, उसको पैरवी करने के लिए महाधिवक्ता आगे आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है, लेकिन यह है 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ब्रज भाषा किस भाषा की उपबोली है? ब्रज भाषा किस भाषा की उपबोली है? तो इसका है पश्चिमी हिंदी भाषा की यह उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर, पनडुब्बी में वस्तुओं को किस चीज की सहायता से देखते हैं? पनडुब्बी में जो भी कोई वस्तु बाहर होती है उसको किस चीज की सहायता से देखते हैं? टेलीस्कोप से हम देखते हैं, हमारी पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी के आसपास की, मतलब दूर दराज चीजों को टेलीस्कोप से देखते हैं। बाइनोकुलर होता है, और मेरिनर कंपास से हम क्या देखते हैं? दिशा को। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा? पेरिस्कोप। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एकदम विधिवत तरीके से नगर बसे हुए आपको दिखाई देते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले अब पाकिस्तान में स्थित है। पहले ये पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा था तब वो भारत में ही स्थित था, अब यह पाकिस्तान में चला गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। पीसी कल्चर संदर्भित किससे है? पीसी कल्चर, पीसी कैसे आपने ये पढ़ा होगा, पीसी कल्चर मीन्स
पालन करना, कल्चर मीन्स क्या होता है, पालन करना। पिसी मतलब होता है फिश, तो मछली पालन करना। पिसी कल्चर किससे संबंधित है, मछली पालन करने से। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लोकनायक निम्न में से किससे संबंधित है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। वर्ष 2014-2015 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, सानिया मिर्जा को। जब 2015 और 2014 का जो खेल रत्न अवार्ड था वो किसे दिया गया था, सानिया मिर्जा को। हाल ही में भारत ने श्रीलंका की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को पराजित किया। इससे पूर्व भारत ने किस वर्ष में श्रीलंका को उसकी टेस्ट क्रिकेट श्रीलंका में पराजित किया था, तो 1993 में भारत ने 2015 में टेस्ट मतलब 2014 में जो टेस्ट हुआ था श्रीलंका का उसको श्रीलंका में पराजित किया था। उससे पहले भारत ने किस सन में श्रीलंका को पराजित किया था, तो कब था, 1993। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चंस एमपीजी के प्लस जीएस से रिलेटेड। इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, कुछ रीजनिंग के मिलेंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके आ गए हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उससे रिलेटेड सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से आपको जनरल हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल हिंदी के 51 से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कल या परसों 2017 का पेपर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो भी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड, दोस्तों को भी शेयर करना।